आप लोग उम्मीद करते हुए स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज है 17 मई। तो अभी 10 बजे का टाइम है और मैं लगी हुई हूँ किचन में क्या कर रही हूँ दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गर्म होना और ये बोतल मैंने उबाल दिया है। यहाँ पे रखा है जीरा अजवाइन और सौंफ का पानी में उबालूँगी। और अभी आज 17 तारीख है तो आज लगेगी आज गौरी को लगेगी वैक्सीन और उसको वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है। इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट चलते हैं। अभी मैं उसको फीड करवा के आई हूँ, थोड़ा सा सो रही है वो। उसके बाद मैं अभी ना सब्जी बना के जाऊँगी, फिर रोटियाँ आके बना लूँगी। और ना कहीं भी जाऊँ ना, चाहे 10 मिनट का काम हो, आके काम करो ना तो थोड़ा सा ना थकान सी लगती है। आके काम होता ही नहीं है। मुझे तो होता है, मुझे तो लगती है मतलब थकान सी लगती है, आके काम करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मैंने सोचा सब्जी बना के जाऊँ और रोटियाँ आके सेक लेंगे जैसा भी होगा। और काशवी को दिए थे आज मैंने मीठे चावल, काशी के पापा ने भी यही खा लिए हैं अभी नाश्ते में। और मैंने पिया है दूध और सांदा पी लिया है और रोटियां वगैरह खाएंगे आके। तो फटाफट चलती हूँ और सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर चलते हैं हम वैक्सीन के लिए। कैसे लगती है, क्या होता है, वो वहीं पे जाके देखते हैं। व्लॉग बनता है कि नहीं बनता है वहाँ भी, वो भी देखते हैं। और व्लॉग को पूरा देखिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और पूरा आधा पूरा जितना भी देखोगे लाइक ज़रूर कर देना है ना। तो मिलती हूँ बाद में। आ गया नहा धो के और गौरी को भी मैंने नहला दिया है। अभी कर लेते हैं हम थोड़ा सा कुछ लगा लेते हैं चेहरे पे। और मैंने रिसेंटली ये मंगाई है अभी, तो दिखाऊं क्या पहना है मैंने। तो ये लुक है आज का मेरे। खाट डर रही है ये देख, सारे पे ना इस पे काशवी ने वो कर दिया, क्या नाम है, ये पता नहीं क्या क्या चिपकाती रहती है। ये पहनने का रीज़न सिर्फ इतना है कि सारे कपड़े आने बंद हो गए हैं। जो आने मतलब जो कॉटन के सूट थे मेरे वो सब आते नहीं हैं। और जो मेरे कपड़े थे क्या बोलते हैं मतलब कुछ डबल सूट है वो गर्मी में नहीं पहने जाते हैं। जो मुझे आ रहे हैं, जो डबल है वो आ रहे हैं। ये देखो इससे पीछे भी प्रिंट है। तो जो आ रहे हैं वो मतलब डबल है और जो नहीं आते हैं वो कॉटन के हैं। तो इस वजह से आज मैंने ये पहना है। वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ भी पहनने को नहीं मिलता है। आज आपको लाइव दिखाऊंगी कि कितना वज़न है मेरे में, ठीक है। गौरी को मैंने तैयार कर दिया नहा धुला के। काशी के पापा जा रहे हैं नहाने के लिए, मैं फटाफट से हो जाती हूँ तैयार। तो हो गए तैयार, चल दिए हम हॉस्पिटल की तरफ। ये लिपटी पड़ी लिपट सिपट के, बहुत गर्मी है। मेरी लिपस्टिक बताओ कैसी लग रही। तो चलिए निकलते हैं हम और मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में। और आज मैं देखूंगी कि मेरा वज़न कितना बढ़ गया है। मेरा वज़न घटा नहीं है। 79 74 हो गया था। होगी ठीक सी अब तो, होगी ठीक होगी। हॉस्पिटल में से हम आ गए थे और 2 हॉस्पिटल में घूमे हैं जिसमें डिलीवरी हुई थी। उन्होंने बोला कि यहाँ पे टीका नहीं लगता है, जब बच्चा पैदा होता है तभी लगता है। और मतलब प्रेग्नेंट औरत होती है तब लगता है। और मतलब डिलीवरी होती है बच्चे को मतलब तब टीका लगता है। तो उस हॉस्पिटल में गए, फिर सिविल हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे उन्होंने बोल दिया ये तो मतलब आपके एरिया में हॉस्पिटल आता ही नहीं है। आप इसका मतलब इस हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच वो आपके उधर पता नहीं कहाँ होता है, वहाँ पे आप वहाँ पे जाओ। और आज तो वैसे भी टीका नहीं लगेगा क्योंकि आज सैटरडे है। और नंबर वगैरह दिया है डॉक्टर का, देखते हैं। आप ढूंढना पड़ेगा हॉस्पिटल कहाँ है कहाँ नहीं है। आज तो परेशान हो गए थे हम, मतलब बुरी हालत हो गई है। और आपको मतलब गुड़िया को तो देख लिया था आपने, बिल्कुल रेड हो गई थी, इतनी गर्म हो रही थी, रेड हो रही थी। और इसकी ना मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं है, इसके चेहरे पे दाने दाने से निकल आते हैं। तो दाने से तो मतलब वो ही नहीं थे, वो थोड़ी देर रह जाती तो दाने दाने हो जाते चेहरे पर।
और रेड तो शक्ल हो ही रही थी, बिल्कुल लाल चेहरा हो रहा था इसका। और मैंने अभी अभी बनाया खाना और सब्ज़ी मैं बना के गई थी, मतलब वो सारा मैं काम करके गई थी, सब्ज़ी बना के गई थी, बस रोटियाँ सेकनी थी। और सब्ज़ी में की हालत दिखाऊँ मैं कैसी सब्ज़ी बनाई आज मैंने। और सब्ज़ी की शक्ल ऐसी हो रही है, अपने जैसी काली सी सब्ज़ी बना दी मैंने आज, अपनी शक्ल जैसी। मैं ना शौक रख के और टमाटर डाल के बर्तन साफ़ करने लगी। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, बर्तन साफ़ करने लग जाती हूँ, मतलब टमाटर डाल के, क्योंकि टमाटर देर में गलते हैं ना, इस वजह से। जब तक टमाटर गलते हैं मैं गैस को स्लो करके और उसको ढक के रख देती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि मैं गैस को स्लो करना भूल गई, जल्दी के चक्कर में बर्तन साफ़ करने लग गई, तब तक देखा कि छोंक जल गया था मेरा। फिर मैंने जल्दी में ऐसे ही छोंक दिया, वरना लेट हो जाती है। और ये देखो मेरे पति के कारनामे, ऐसे से काम करते हैं, मतलब स्लेब के बीचों बीच ये फुलाए है। मैं बोला था एक साइड कर लो, नहीं एक साइड नहीं करना है, गर्मी इतनी लग रही है, देखा पसीने। तो रोटी मैंने बना दिया, मैं कपड़े भी बदलूँगी क्योंकि ये जीन्स वीन्स पहन में गर्मी लगती है, थोड़े हल्के फुल्के से कपड़े पहन लूँगी। और कपड़े अब कोई नहीं आ रहा कपड़ा, इस वजह से ही मैं ये पहन के गई थी, यही आए थे मुझे, तो यही पहन के चली गई थी। और वेट आपने देख लिया है 79 kg हो गया है मेरे में, मतलब 74 kg तक चला गया था मेरा वज़न। जब डिलीवरी, मतलब जब ये पेट में थी तब मेरा 84-85 था, और डिलीवरी होने के बाद 74 तक, 75-74 तक चला गया था। अब दोबारा से वज़न बढ़ गया, मतलब कुछ ऑन हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ इतना वज़न 10-12 किलो वज़न मैं कैसे कम करूँगी। अभी तो राशन रखा है मेरा खाने वाला, नहीं खाऊँ तो किसको दूँ, और खाऊँ तो वज़न बढ़ रहा है। ये देखो मेरे साथ क्या क्या समस्या हो रही है। तो चलो मैं चलती हूँ बाहर, वहाँ कूलर चल रहा है। मैं ना वीडियो शूट कर पा रही हूँ, जो थोड़ी बहुत शूट हो रही है। एक वीडियो में मुझे 4 दिन हो गया आज वीडियो डाले अपलोड किए हुए, और वो वीडियो मतलब थोड़ी थोड़ी एडिट हो रही है, थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम रह रहा है उसमें क्या है, वॉइस ओवर होना है, और वॉइस ओवर के लिए कूलर बन चाहिए, और मेरी लड़की बिना कूलर के 1 सेकंड नहीं रहती है, इस वजह से उसमें वो वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ मैं। देखते हैं आज होता है कि नहीं होता है, 4-5 दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। गर्मी इतनी है, एक गर्मी भी बहुत है, और दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं है गर्मी। मतलब कूलर ऐसा भी नहीं है कि मैं बिना पानी के उसको 1 मिनट चला दूँ, बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, पानी डाल के चलाना होता है। तो चलो अब मैं खा लेती हूँ खाना, मिलती हूँ आपको बाद में। तो भाई आ गए हम वापस अपनी औकात पे अपने उसमें आ गए, और टाइम हो रहा है 5:45 बजे का, और मैं बना रही हूँ चाय। सर दर्द कर रहा है, और बाल है, ये देखो बाल दिख रहे हैं क्या, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं ये बाल। अब ज़्यादा हो रहे हैं, अभी ज़्यादा दिख रहे हैं मतलब ये बाल। और चाय बना रही हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए लेटी थी, कभी कोई सी चै चै मैं बस मतलब क्या करूँ। रात 1 बजे सोई थी ये लड़की, और 6 बजे 5:30-6 बजे फिर उठ गई थी। और उसके बाद फिर हमें पता ही है डॉक्टर के पास चले गए, फिर अब अपना काम किया। 3 बजे लेटी मैं, 3 बजे लेटते ही पहले तो छोटी रोई, उसको फीड वगैरह करवाया, मुश्किल से सोई है वो। उसके बाद कहा सी मम्मी दूध दे दो, मैं कहा थोड़ी देर में देती हूँ, ठीक है। फिर घूम के उसको छेड़ने लग गई, फिर रोका अभी मत छेड़ से सो जान दे, फिर दूसरी साइड से छेड़ने लग गई, फिर रोका, मैं कहा अभी मत छेड़ से सो जान दे, मुझे भी सो जान दे, दूध, फिर बोली दूध दे दो, अभी दूँगी थोड़ी देर, लेट जान दे। ये करते 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 5:30 बज गए तब तक छोटी भी उठ गई, उसको दूध पिलाया, बड़ी को दूध पिलाया, अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ, मतलब ये देख लो, अब मैं अपनी चाय बनाने लगी हूँ। मतलब हद है, सुनते ही नहीं है बच्चे क्या है, तो खैर छोटी है ज़्यादा। काशवी को पता नहीं क्या हो गया, जिस दिन से ये हुई है ना, काशवी बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको जब छेड़ती है ना, सोते हुए को छेड़ देती है। अभी सो रही है, आएगी छेड़ देगी, अभी निकली है जस्ट बाहर, पता नहीं कहाँ गई है, तुरंत आएगी, आते इसको छेड़ देगी, ये चिल्लाना स्टार्ट कर देगी, इसको गोदी में लेकर बैठेगी, कभी मतलब सबके नीचे ऐसे हाथ देगी, कभी इसके मतलब किस विस करेगी, और इसको उठा देगी,
ये फिर चिल्लाएगी क्योंकि ज़बरदस्ती करती है इसके साथ, और पता नहीं ऐसे मुँह बेच देगी, पता नहीं क्या क्या करती है। तो 2 बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। आसान बोली मैं, बहुत मुश्किल है। आज क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए थे हम, जैसे पहले एक हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे बोला कि भाई डॉक्टर के बच्चों के डॉक्टर से जबान फिसल है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है। तो बोले कि बच्चों के डॉक्टर से बात करो, वो बताएंगे आपको कि यहाँ पे टीके लगेंगे या नहीं लगेंगे। ऐसे नहीं लगते यहाँ पे, मतलब पहले बताना, इन्फॉर्म करना पड़ता है, तब लगते हैं यहाँ पे टीके। मैंने कहा ठीक है। फिर हम बच्चों के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यहाँ नहीं लगते हैं, आपको किसने भेजा है, मैं थोड़ी टीके लगाऊंगा। उन्होंने ऐसे बोला, मतलब अच्छी ठीक बात करी उन्होंने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी बात करने में। बोले कि अगर आप यहाँ लगवाओगे तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, आप सिविल में जाओ। तो हम वहाँ से निकले, सिविल में गए, पहले लाइन में लगी, पर्ची वगैरह कटवाई। तो बोले क्या करवाना है, हमने बता दिया कि भाई बच्चा है 1.5 महीने का और उसको टीके लगने हैं, है ना। तो बोले, हमने पूछा कहाँ जाना है, बोले कि 12 नंबर में जाओ आप, ठीक है। हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो मतलब इतनी जल्दी तो हॉस्पिटल में तो बड़ा देख के जाना पड़ता है, कहाँ क्या है कैसे है ना। तो ढूंढते ढूंढते हम 12 नंबर में पहुँच गए, बच्चों का ही डॉक्टर था वो। तो हम गए, बोले आइए बैठिए, यहाँ तक ठीक था, हम बैठ गए। तो बोले क्या क्या हुआ इसको, मैंने कहा टिक्के लगने हैं। बोले कितने दिन की है ये, मैंने कहा 1.5 महीने की है, इसको 1.5 महीने पे जो टिक्के लगते हैं वो लगने। बोला मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं थोड़ी टिक्के लगाता हूँ, ऐसे करके बोला। मैंने कहा भाई हमें तो आप मतलब जैसे जिसने बाहर पर्ची काटी है उसने तो बताया कि 12 नंबर में जाना है। बोले गलत बताया है, कम से कम पढ़ के तो आना चाहिए था। हम इतने दूर से देख रहे, काफ़ी दूर से हमें वो 12 नंबर दिखाई दिया, ढूंढते ढूंढते पहुँचे हैं हम, है ना। बोले कि पढ़ के आना चाहिए था, हमने पढ़ा था भाई बच्चों का डॉक्टर लिख रहा है, बच्चों के वो है। तो बोले, हमने कहा सर अब बाहर तो 12 नंबर बताया था, हमारे पर्चे पे भी 12 नंबर ही लिखा है, जो पर्ची कटी है उस पर 12 नंबर बोले गलत लिखा है, और पढ़ के आना चाहिए था, पढ़ के आना चाहिए था, पढ़ के आना चाहिए। भाई जो हमारे पर्चे पे लिखा है हम उसी पे ही तो आएंगे, हम पढ़ के बिना पढ़े, और हमने देख लिया है कि बच्चों का डॉक्टर है। अब हमें पता है कि बच्चों का डॉक्टर टीके लगाएगा कि कौन लगाएगा। हॉस्पिटल में बच्चों का डॉक्टर लगाता है टीके, या कोई नर्स लगाती है, या कौन लगाता है, इसे थोड़ी किसी को पता चलेगा जब तक आप हॉस्पिटल में गए नहीं हो कभी, है ना। छोटा बच्चा है अभी। काशी के टाइम पे तो हम क्या था कि हॉस्पिटल में मतलब गए और वहाँ पे सीधे रिसेप्शन पे पूछा और टीके लगवा दिए। मतलब घर गांव में तो ऐसे ही घर लग जाते थे, बताने आते थे कि भाई टीके लगाने वाले आ रहे हैं, आप टीके लगवा लो। और जब हम राजस्थान गए तो वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में जाते बता देते थे यहाँ पे टीके लगे, आप लगवा लो। लेकिन यहाँ तो इनका तो बुरा ही हाल है, मतलब इस तरह बात करी, भाई आप तनख्वाह ले रहे हो सरकार से, जनता की सेवा के लिए तनख्वाह ले रहे हो, ऐसे कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। इतनी मतलब इतने खड़ूस तरीके से उसने बात करी, बड़े बदतमीज डॉक्टर हैं। मतलब आप डॉक्टर बन गए हैं तो इसमें मतलब आप आम जनता को कुछ भी बोलोगे क्या, है ना। और बोल रहे हैं कि पढ़ के आना था, पढ़ के आना था, पढ़ के आना था, मतलब बाहर तो गेट पे पढ़ के जैसे लिखा होता है ना बाहर कि यहाँ पे क्या है, बच्चों का डॉक्टर है या किसका डॉक्टर है, पढ़ के आना चाहिए। चलो हम तो पढ़े लिखे थे, है ना, हमें तो आता है पढ़ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी तो जाते हैं ना जिनको पढ़ना आता ही नहीं है ना। बहुत सी लेडीज ऐसी, बहुत से आदमी भी ऐसे हैं जिनको पढ़ना आता नहीं है, तो वो कैसे पढ़ के जाए। भाई आप आराम से, आपका एक जवाब था कि बच्चों के डॉक्टर यहाँ पे मतलब टीका नहीं लगाते हैं, आप वहाँ पे जाइए टीकाकरण उस पर, और वहाँ पे आपके टीके लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे मतलब टीकाकरण केंद्र कुछ ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे, तो उसमें गए हम। तो
वहाँ पे थी एक तो उनसे पूछा भाई टीका लगवाना है बच्चे का, बोले कितने दिन का है, 1.5 महीने का है बच्चा। बोले कि आज नहीं लगेगा, आज सैटरडे है, और वैसे भी आपके एरिया में हॉस्पिटल नहीं आता है, आपके एरिया में दूसरा हॉस्पिटल आता है, इसी की ब्रांच है कोई, आप वहाँ पे जाके करवा सकते हो। तो अच्छे से बात करी, सब कुछ बताया, नंबर भी दिया डॉक्टर का, एड्रेस भी दिया डॉक्टर का कि कहाँ पे आपको जाना है। तो ये होते हैं भाई कि आप किस तरह से जनता से बात कर रहे हो, किस तरह से, मतलब आप पढ़ लिए लिख लिए डॉक्टर बनिए तो क्या हमारे ऊपर एहसान कर दिया क्या, है ना। तनख्वाह ले रहे हो सरकार से, तनख्वाह जनता की सेवा के लिए लेते हैं जो सरकारी ऑफिसर जितने भी ना, ये जनता की सेवा के लिए पैसे मतलब तनख्वाह लेते हैं, और ये ही इतनी मतलब इस तरह से बात करते हैं। तो कुछ भी मतलब कभी कभी तो ना बड़ा गुस्सा आता है। ये जो बस मैं बोल नहीं सकती, जितने भी बड़े मतलब ये अधिकारी हो जाते हैं उनको बोलने का मैनर्स नहीं होता है कि आपको जनता से कैसे बात करनी है। आप जनता से ही खा रहे हो, आप जनता के लिए ही हो। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसको मैं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे खुशियाँ बांटे, और कमेंट करके ज़रूर बताना सही है गलत है, क्या मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, जो भी है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सर दर्द हो रहा है बहुत।